सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आप सबका फिर से एक बार एक नए वीडियो में और एक बिल्कुल ही इंटरेस्टिंग से सवाल के साथ। जी दोस्तों, आज का सवाल काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये सवाल हाल ही में अमेजॉन के एक इंटरव्यू में पूछा गया सवाल है। तो प्लीज़ गाइस बी अटेंटिव क्योंकि सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। हालांकि सवाल ईजी है बट गाइस जो आज लॉजिक हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे ना, वो लॉजिक थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो प्लीज़ बी अटेंटिव। तो ज़्यादा बातचीत ना करते हुए जल्दी से क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन किस तरीके से लिख सकते हैं, राइट। तो आई होप आप लोगों को स्क्रीन अच्छे से विजिबल होगी। सो क्वेश्चन है, फ्लोर इन अ सॉर्टेड एरे। अब फ्लोर क्या है? सो जावास्क्रिप्ट अगर आप लोगों ने पढ़ी है तो आप लोगों को पता होगा कि किसी का भी एक जब पॉइंट में वैल्यू आ जाता है, लेट सपोज हम जब दो नंबर्स का कोई मल्टीप्लीकेशन या दो नंबर के बीच कोई ऑपरेशन करते हैं तो उसमें हमें जो वैल्यू मिलती है, अगर वो वैल्यू पॉइंट्स में आ जाती है तो हम कई बार उस वैल्यू का फ्लोर वैल्यू ले रहे होते हैं या तो कई बार उस वैल्यू का सील वैल्यू ले रहे होते हैं। फ्लोर वैल्यू हम कब लेते हैं? जब लेट सपोज कि अगर किसी दो नंबर्स के बीच का मल्टीप्लिकेशन हुआ या फिर कोई ऑपरेशन हुआ और 5.5 आ गया आंसर। लेट सपोज 5.5 आंसर आ गया। ऐसी कंडीशन में हम नंबर को राउंड ऑफ करके 5 कंसीडर कर रहे होते हैं, जो कि 5.5 से कम है, लेस देन 5.5 है। 5 कंसीडर कर रहे होते हैं, वो हमारा फ्लोर वैल्यू होता है। अगर 5.5 को राउंड ऑफ करके हम 6 कंसीडर कर रहे होते हैं विच इज ग्रेटर देन 5.5, तो वो हमारा सील वैल्यू होता है। आई होप इतना क्लियर होगा। ओके। सो यहाँ पे फ्लोर इन अ सॉर्टेड एरे, एक सॉर्टेड एरे है जिसमें हमें एक फ्लोर वैल्यू निकालना है, ठीक है। सी, कीवर्ड्स को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना एंड जितने अच्छे से तुम क्वेश्चन को ऑब्जर्व करोगे ना, उतना अच्छा सॉल्यूशन तुम लिख पाओगे। सो बी श्योर गाइस कि बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना सीखो, ठीक है। सो दिया हुआ है गिवन एन सॉर्टेड एरे ए आर आर, एरे सॉर्टेड है ऑफ साइज एन विदाउट डुप्लीकेट्स एंड गिवन अ वैल्यू एक्स। Floor of X is defined as the largest element K in array such that K is smaller than or equal to X. Find the index of K. क्या फाइंड करना है? इंडेक्स फाइंड करना। फाइंड द इंडेक्स ऑफ K और यहाँ लिखा हुआ है जीरो बेस इंडेक्सिंग, ठीक है। एरे में हम वैसे भी जीरो बेस इंडेक्सिंग ही प्रीफर करते हैं, तो हमें यहाँ फाइंड करना है इंडेक्स ऑफ K, ठीक है। क्वेश्चन समझेंगे। यहाँ पर एक बार एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल में यहाँ पे क्या इनपुट है, क्या आउटपुट दे रहा है, तो एक बार वो देख लेते हैं, ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ इनपुट है n इज इक्वल टू 7 विच इज लेंथ ऑफ एरे, x इज इक्वल टू 5 और एरे में कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं, आउटपुट 1 आ रहा है। एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है लार्जेस्ट नंबर लेस देन 5 इज 2, दैट इज k इज इक्वल टू 2, ठीक है। हुज इंडेक्स इज 1 क्योंकि जीरो बेस इंडेक्सिंग है, ठीक ठीक है। इसका कहने का मतलब था कि x जो कि 5 है, एरे के अंदर 5 एग्जिस्ट नहीं करता है। 5 से जस्ट लेस देन नंबर एरे में कौन सा है? तो 5 से जस्ट लेस देन जो कि फ्लोर वैल्यू, राइट। अगर जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर 5.5 है उसका राउंड ऑफ करेंगे तो हम 5 कंसीडर करते हैं, है ना। तो उसी तरीके से एरे के अंदर हम देखेंगे कि अगर 5 नहीं है तो उसका फ्लोर वैल्यू क्या होगा? 5 से जस्ट छोटा वाला, 5 से जस्ट छोटा लेकिन सबसे बड़ा होना चाहिए, 5 से जस्ट छोटा होना चाहिए। तो 5 से जस्ट छोटा यहाँ पे 2 दिख रहा है, तो 5 से जस्ट छोटा 2 हमारा आंसर है। लेकिन इंडेक्स रिटर्न करना है, तो 2 कौन सा इंडेक्स पे है? इंडेक्स 1 पे है क्योंकि 0 पे 1 है, 1 पे 2 है, तो हमने 1 रिटर्न किया। आई होप इतना क्लियर होगा। नहीं भी हुआ होगा तो जल्दी से चलते हैं ब्लैक बोर्ड पे और समझते हैं इस क्वेश्चन को और डिटेल में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है पहले से। तो यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाली चीज़ें क्या क्या है तो समझना। सबसे पहले हमारा जो एरे है वो सॉर्टेड है, क्लियर है। फाइंड करना है एक फ्लोर वैल्यू, ठीक है। फ्लोर क्या है समझा दिया मैंने। हमारे पास एक एरे दिया हुआ है, एरे की साइज दी हुई है और एक एक्स में इंटीजर दिया हुआ है, ठीक है। सिंपल से वर्ड्स में अगर कहें तो फाइंड क्या करना है, तो ए आर आर इंडेक्स इज लेस देन इक्वल्स टू एक्स, यही फाइंड करना है हमें, ठीक है। कैसे, थोड़ा समझना। एक्स में 5 है, एरे में कहीं पे 5 नहीं है, राइट। और आउटपुट हमारा वहां क्या आ रहा था? 2, राइट। क्यों? क्योंकि अगर हम 5 हमें नहीं मिला तो हम अगर फ्लोर वैल्यू की बात कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया 5.5 अगर आता है तो हम क्या कंसीडर करते हैं? फ्लोर वैल्यू में 5 को कंसीडर करते हैं। सील वैल्यू में क्या कंसीडर करते हैं? 6 को कंसीडर करते हैं। पॉइंट्स वैल्यू लेते नहीं हम। तो उसी तरीके से अगर हमें इस एरे में 5 कहीं नहीं मिला तो 5 से जस्ट छोटा कौन सा है? तो 5 से जस्ट छोटा 2 है, तो हमने 2 रिटर्न किया, राइट। बट इसका इंडेक्स रिटर्न करना और जीरो बेस इंडेक्सिंग, तो एक बार इंडेक्सिंग कर लेते हैं। 0 1 2 3 4 5 6, तो उस हिसाब से जो हमारा आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा 1। आई होप
क्लियर होगा आप क्वेश्चन, ठीक है। तो फाइंड क्या करना है, ARR ऑफ इंडेक्स इज लेस देन इक्वल्स टू x। अगर हम सिंपल से लीनियर सर्च में बात करें ना, सिंपल से लीनियर सर्च में बात करें तो बहुत ही आसान है इसको ढूंढना कि हम एक वेरिएबल ले लेंगे, एक फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल ले लेंगे, उस वेरिएबल को हम लेट सपोज -1 से इनिशियलाइज कर लेंगे, ठीक है। और हम पूरे एरे पे लूप चला देंगे और हर एक एलिमेंट के पास जाएंगे, हर एक एलिमेंट के पास जाएंगे और चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, ये वाला कंडीशन चेक करेंगे, ठीक है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा हम अपने उस आंसर वेरिएबल में उस इंडेक्स को पुट कर देंगे और उस इंडेक्स को रिटर्न कर देंगे। ये कोड मैं लिखने वाला नहीं हूँ, ये बस मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अगर आपको समझ आया होगा प्लीज़ अपने से इंप्लीमेंट करना। ये लीनियर सर्च का कोड है, ठीक है। और इस क्वेश्चन के लिए हम लीनियर सर्च प्रीफर नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं मैं बताता हूँ। सो क्वेश्चन में अगर आप नीचे देखोगे तो एक लाइन यहाँ पे छूटा है जो हम लोगों ने पढ़ा नहीं था, बेसिकली पढ़ने वाला था मैं अभी। सो यहाँ पे दिया हुआ था टास्क इज टू कंप्लीट द फंक्शन फाइंड फ्लोर which returns an integer denoting the index, index डिनोट करेगा वैल्यू ऑफ k और रिटर्न -1 if isn't any such number। अगर नंबर नहीं है, ठीक है, फ्लोर भी नहीं मिला और सेम वो जो नंबर है x में वो भी नहीं मिला, देन -1 रिटर्न करेंगे, जो कि यहाँ पे अगर पहले वाले में देखोगे तो x 0 है, राइट, x 0 है। अब 0 से छोटा यहाँ तो कोई नंबर नहीं है, माइनस में तो कोई नंबर नहीं है, तो ऐसे में -1 रिटर्न कर रहा है, क्लियर है। तो उसी तरीके से, और यहाँ पे एक चीज़ और दी हुई है कि एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये क्वेश्चन अमेजोन के इंटरव्यू में पूछा गया था, इतना इजी नहीं होने वाला। एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसे चाहिए O ऑफ लॉगरिदमिक ऑफ n। लॉगरिदमिक ऑफ n का सॉल्यूशन लिखना है, ना कि लीनियर सर्च। O ऑफ n का सॉल्यूशन नहीं लिख सकते। लीनियर सर्च क्या लेता है, पूरे एरे पे ट्रेवर्स करता है और उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाता है बिग ऑफ n। आई होप क्लियर होगा। बट हमें लॉगरिदमिक ऑफ n का सॉल्यूशन लिखना है, ठीक है। एक्सपेक्टेड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो O ऑफ 1, तो वैसे भी हम कोई एक्स्ट्रा स्पेस तो यूज करने वाले हैं नहीं। कुछ कंस्ट्रेंट्स भी दिए हुए हैं बट अभी के लिए कंस्ट्रेंट्स को ध्यान में मत रखो, बस ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को ध्यान में रखते हुए हम अपना सॉल्यूशन लिखेंगे। इसलिए मैंने कहा था कि कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ अलग तरीके से आज हम अपना कोड इंप्लीमेंट करेंगे। सो जल्दी से देखते हैं इसका सॉल्यूशन किस तरीके से लिख सकते हैं। लीनियर सर्च के बारे में तो मैंने आप लोगों से कह दिया, बता दिया कि अगर हम लीनियर सर्च में करें तो एक वेरिएबल ले लेंगे, -1 से इनिशियलाइज कर लेंगे एंड पूरे एरे पे ट्रेवर्स करके आप नंबर का पता लगा सकते हो। बट लॉगरिदमिक ऑफ n का जो सॉल्यूशन होगा वो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर एक टर्म आता है जो कि बहुत फेमस है, बाइनरी सर्च। अब बाइनरी सर्च क्या है, तो सी आई बटन पे मैं एक लिंक दूंगा। प्रीवियस वीडियोस में मैंने एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें मैंने बाइनरी सर्च इंप्लीमेंट किया था, और उस टाइम मैंने इंप्लीमेंट करते समय बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डिटेल में बाइनरी सर्च समझाया था, एक्सप्लेन किया था, लाइन बाय लाइन कोड समझाया था, और ये भी बताया था कि बाइनरी सर्च वर्क कैसे करता है बेसिकली। तो प्लीज मस्ट वॉच दैट वीडियो। बट मुझे पता है कि मैं इतना बोलूंगा फिर भी आप लोग में से बहुत से ऐसे लोग होंगे, लेकिन कुछ लोग हैं जो देखने चले जाएंगे, बट बहुत से ऐसे लोग होंगे जो नहीं देखने जाएंगे, जो इधर ही देख लेंगे सारी चीज़ें। तो उन मेरे भाइयों के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा ग्लिम्स दे दूंगा बाइनरी सर्च का, कि किस तरीके से बाइनरी सर्च वर्क करता है, ताकि यहाँ पर मैं जो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन का कोड लिखूं वो आपको समझ में आ जाए अच्छे से। बट फिर भी मैं कंसिडर करूंगा कि आप वो वाला सॉल्यूशन जाकर ज़रूर देखें जो कि मैंने बाइनरी सर्च उसमें बहुत ही अच्छे से समझाया है, ठीक है। ओके, तो हम बाइनरी सर्च यूज़ करने वाले हैं। बाइनरी सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ही होती है बिग ऑफ लॉग एन, ठीक है। बाइनरी सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ही होती है लॉगरिदमिक ऑफ एन, ठीक है। अगर वन वर्ड में बाइनरी सर्च आप लोगों को समझाने की कोशिश करूं, बेसिकली वन वर्ड नहीं, एक सेंटेंस में अगर समझाने की कोशिश करूं, सिंपल सेंटेंस में, तो बाइनरी सर्च इज अ सर्चिंग एल्गोरिदम इन अ लिमिटेड सर्च स्पेस। अब इसका मतलब क्या है समझना थोड़ा सा। बाइनरी सर्च एक लिमिटेड सर्च स्पेस में चीज़ों को सर्च करता है, और इससे हमें क्या मदद मिलती है, इससे हमें पूरे एरे पे ट्रिवर्स करने की जरूरत नहीं पड़ती है। एंड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बाइनरी सर्च तभी यूज होगा जब हमारा एरे सॉर्टेड होगा। अनसॉर्टेड एरे में बाइनरी सर्च यूज नहीं हो सकता। बाइनरी सर्च ऑलवेज तभी यूज होगा जब हमारा एरे सॉर्टेड होगा, ये बिल्कुल रिमेंबर कर लेना, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ कि बाइनरी सर्च आखिर वर्क करता कैसे। तो पहले तो हमारा एरे सॉर्टेड होना चाहिए, ठीक है। एंड दूसरा 5 6 7 8 9 10, थोड़ा सा मैं समझा ही देता हूँ बाइनरी सर्च उन भाइयों के लिए
जो आई बटन वाला वीडियो जाकर नहीं देख रहे हैं, ठीक है। लेट सपोज हमारे पास ये नंबर्स हैं, ठीक है, 1 से लेके 10 तक नंबर्स हैं। मुझे एक नंबर फाइंड करना है, लेट सपोज 7 फाइंड करना है, ठीक है। नॉर्मली कैसे फाइंड करते हैं, हर एक एलिमेंट के पास जाकर चेक करते, क्या तुम 7 हो, क्या तुम 7 हो, क्या तुम 7 या उससे छोटे हो। बेसिकली जो यहाँ पे हम देख रहे हैं ARR इंडेक्स इज लेस देन और इक्वल टू 7, चेक करते। अगर तो हमें 7 इसमें नहीं होता तब तो माइनस रिटर्न कर देते, -1। अगर 7 होता तो इसी तरीके से हमें 7 मिलता और हम 7 को रिटर्न कर देते। आई होप क्लियर होगा इतना, ठीक है। बट बाइनरी सर्च में क्या होता है ना, बाइनरी सर्च में हमारा सर्च स्पेस हम लिमिट कर सकते हैं। किस तरीके से, समझना। इसे हम लो कंसीडर करते हैं, इसे हम हाई कंसीडर करते हैं, ठीक है। लो एंड हाई कंसीडर किया और हमने अपने एरे को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। कैसे डिवाइड किया, तो लो प्लस हाई, लो प्लस हाई बाय 2। इसका मतलब 1 प्लस 10 बाई 2 विच इज 5.5 आई गेस, राइट। फ्लोर वैल्यू लेंगे ना, तो फ्लोर वैल्यू में 5 मिलेगा, तो 1 2 3 4 5 ये हमारा क्या हो जाएगा, मिड। बहुत ही अच्छे से समझा रहा हूँ, प्लीज समझना गाइस, ये हमारा मिड हो जाएगा। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे क्या इज मिड इज इक्वल्स टू 7, क्या मिड इक्वल टू 7 है। अगर हाँ, तब तो हम यहाँ पे मिड रिटर्न कर देंगे और हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और हमने क्या किया, पूरा ट्रेवर्स तो नहीं किया ना, बस एक बार सिंपल एक स्टेप में हमें हमारा आंसर मिल गया। बट यहाँ पे नहीं मिला, ठीक है। तो नहीं मिला तो दो केस हो सकते हैं, या तो मिड 7 से बड़ा होगा या तो मिड 7 से छोटा होगा। यही दो कंडीशन हो सकते हैं, या तो मिड 7 से बड़ा होगा या तो मिड 7 से छोटा होगा, राइट। तो इस केस में मिड जो है 7 से छोटा है, बिकॉज 5 इज लेस देन 7 और एरे हमारा सॉर्टेड है। ध्यान रखना, एरे हमारा सॉर्टेड है और मिड जो है 7 से छोटा है। तो मिड अगर 5 अगर 7 से छोटा है, दैट मीन्स कि उसके लेफ्ट के जो भी एलिमेंट्स होंगे वो भी 7 से छोटे होंगे, क्योंकि एरे सॉर्टेड है। तो लेफ्ट के पूरे एलिमेंट्स को हम एलिमिनेट कर सकते हैं बहुत ही आराम से। तो इसमें हम क्या करते हैं, लेफ्ट के पूरे जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको एलिमिनेट कर देते हैं और हमने अपना सर्च स्पेस फिर से छोटा कर लेना है। कैसे, तो अगर ये नहीं मिला ना, तो लो क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा मिड प्लस 1, तो लो आ जाएगा यहाँ, ठीक है, लो आ जाएगा यहाँ। और अब हमारा सर्च स्पेस हो गया लो टू हाई, ठीक है। अब हम यहाँ ढूंढेंगे, अब सेम यहाँ पे भी 6 प्लस 10 बाई 2, तो 16 बाई 2 विच इज 8। अब हमारा मिड हो जाएगा 8, समझना किस तरीके से हमें हमारा आंसर मिलता है। अब हमारा मिड हो जाएगा 8। अब हम चेक करेंगे क्या मिड इज इक्वल्स टू 7 है, नहीं, इस बार बड़ा है। इस बार जो मिड है इज ग्रेटर देन 7 है, तो क्या करेंगे, अब हमारा जो हाई है वो उठ के मिड -1 पे आ जाएगा, मतलब हमारा हाई यहाँ आ जाएगा, ठीक है, हमारा हाई यहाँ आ जाएगा और ये वाला पार्ट एलिमिनेट हो जाएगा। देख रहे हो किस तरीके से एलिमिनेशन प्रोसेस कर रहे हैं हम, पूरा ट्रिवर्स करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो अब हमारा हाई यहाँ है, इन सबको काट दो। अब हमारा हाई लो यहाँ है 6 पे, हाई है 7 पे, मिड क्या होगा, सिंपल है ना, 6 प्लस 7 बाई 2 13 बाई 2, राइट। 13 बाई 2 कितना होगा, 6.5, राइट। फ्लोर वैल्यू लेंगे तो 6 आएगा। तो इस बार हमारा जो मिड है वो 6 पे है, क्लियर है, इस बार हमारा मिड 6 पे है। तो क्या जो हमारा मिड है वो क्या है, इस बार इज लेस देन 7 है, मिड लेस देन 7 है। तो ऐसे में क्या होगा, लो क्या हो जाएगा, मिड प्लस 1। अब लो कहाँ पे आएगा, अब लो आ जाएगा 7 पे, राइट, क्योंकि मिड 6 था ना, मिड तो 6 आया था, तो लो आ जाएगा 7 पे, हाई ऑलरेडी 7 पे था। और ये एक लूप के अंदर में होगा, ठीक है। तो ये एक लूप के अंदर में होगा, लूप कैसे टर्मिनेट करेंगे मैं कोड में बताऊंगा, ठीक है। तो अब हमारा लो एंड हाई दोनों 7 को पॉइंट कर रहे हैं, तो 7 प्लस 7 बाई 2, 7 7 जब 14, 14 बाई 2 इज इक्वल टू 7। हमारा मिड भी 7 पे आ गया, क्लियर है, मिड भी 7 पे आ गया। एंड अब मिड इज इक्वल टू 7, तो यस, तो रिटर्न मिड। कितना आसान है, और ये होगा ही होगा अगर एरे सॉर्टेड रहा और जो एलिमेंट तुम ढूंढ रहे हो वो एरे के अंदर रहा, ये कंडीशन लास्ट में आएगा ही और इस तरीके से टर्मिनेट हो ही जाएगा।
और हमें हमारा आंसर मिल ही जाएगा। और ये देख रहे हो पूरे एरे पे ट्रिवर्स करने की जरूरत नहीं, किस तरीके से एलिमिनेशन किया है हम लोगों ने, राइट। और 3 स्टेप में भाई, 3 स्टेप में हमें हमारा आंसर मिला है। ऐसे कितने स्टेप में मिलता? ऐसे 7 स्टेप्स में मिलता, राइट। चलो यहाँ एरे छोटा है तो 7 स्टेप में मिल जाता। लेट सपोज 1000 एलिमेंट्स हैं, उसमें ढूंढना है, ठीक है। 1000 एलिमेंट्स में ढूंढोगे कितना टाइम लग जाएगा, राइट। तो इसीलिए बाइनरी सर्च बहुत ही यूजफुल है। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो बाइनरी सर्च से बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, आगे डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए इतना। आई होप आपको बाइनरी सर्च का ग्लिम्स मिल गया होगा। अब जल्दी से अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं और देखते हैं उसे कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। 1 मिनट में मैं इन सारी चीज़ों को रब करके आ रहा हूँ, आप लोगों को पता नहीं चलेगा। जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, तो अब इसका सॉल्यूशन कैसे लिखें तो थोड़ा सा समझना। फ्लोर वैल्यू निकालना था, सॉर्टेड एरे था। लेट्स सी। सबसे पहले फंक्शन लिया, फंक्शन के अंदर हमारा एरे है, n है एंड x है, राइट। सबसे पहले क्या किया हम लोगों ने, लो लिया विच इज 1, आई गेस 1 ना, हाँ 1। हाई क्या है, n-1, क्लियर है। हाई क्या है, n-1। ओके, बाइनरी सर्च इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, ध्यान से समझना, ठीक है। और ड्राई रन भी करके मैं आप लोगों को समझा दूंगा। लो 1 लिया, हाई n-1 लिया, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि सारे काम लूप के अंदर होंगे, तो वाइल लो इज लेस देन इक्वल्स टू हाई, ठीक है। वाइल लो इज लेस देन इक्वल्स टू हाई, क्योंकि लो एंड हाई एक टाइम पे एक ही एलिमेंट को पॉइंट कर रहे होंगे। एक टाइम आएगा जब लो एंड हाई एक ही एलिमेंट को पॉइंट कर रहे होंगे, और उसके बाद क्या होता, हाई क्रॉस कर जाता, लो तो यहीं रह जाता, लो 11 पे रह जाता और हाई क्रॉस करके चला जाता मिड -1 पे, राइट। तो लो एंड हाई जब क्रॉस कर जाएंगे ना, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम अपना लूप बंद कर देंगे। आई होप क्लियर होगा। जब हाई लो आपस में क्रॉस कर जाएंगे उस टाइम ऑफ मोमेंट पे हम अपना लूप बंद कर देंगे, ठीक है। तो हमारा लूप कब तक चलेगा, वाइल लो इज लेस देन इक्वल्स टू हाई। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, जब तक ये चीज़ है तो एक मिड डिफाइन करेंगे। मिड क्या था, लो प्लस हाई बाय 2, जो एरे को डिवाइड कर रहा था इक्वल पार्ट पे, राइट। और हम कह रहे थे क्या, इफ ARR ऑफ इंडेक्स, सॉरी इंडेक्स नहीं, यहाँ पे ARR ऑफ मिड लो, ARR ऑफ मिड इज लेस देन इक्वल्स टू x। अगर ARR ऑफ मिड इज लेस देन इक्वल्स टू x आया तो आंसर अपडेट कर लो। आंसर तुम अपने आप को अपडेट कर लो, किससे, मिड से। इनिशियली तो तुम -1 थे, अब मिड से अपडेट कर लो। ओके, और एक चीज यहाँ समझना कि ARR ऑफ जो मिड है वो लेस देन इक्वल्स टू x आया। और अगर तुम एरे पे ध्यान दोगे ना, जस्ट अ सेकंड, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तुम्हारे लिए। लेट्स टेक अ केस जहाँ पे x 6 होगा, ठीक है, और हमारे पास है 1 2 4 5 एंड 7 एंड 8, ठीक है। 1 2 4 5 7 8 है हमारे पास। x हमारा 6 है। यहाँ पे हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा, थोड़ा सा समझना, मैं थोड़ा सा आपको हर तरीके से चीज़ों को समझाना चाह रहा हूँ। तो आउटपुट यहाँ पे क्या हो जाएगा, आउटपुट हमारा यहाँ पे 5 हो जाएगा। आई होप क्लियर है, क्योंकि 6 का फ्लोर वैल्यू क्या है, 5 है। 6 तो अवेलेबल है नहीं, तो ऐसे में हम 5 को कंसीडर करेंगे ना। और ये वाला मैं आपको कोड लिखूंगा उस टाइम पे चेक करवा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम 5 ही लेंगे। इस केस में क्या होगा, ये हमारा लो है, ये हमारा हाई है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 + 6/2, तो यहाँ 7/2 हो जाएगा आपका। 3.5 फ्लोर वैल्यू लेंगे तो हो जाएगा 3। तो ये हमारा मिड आ जाएगा, राइट। ये हमारा मिड आ जाएगा। तो इस मिड इज लेस देन इक्वल्स टू एक्स, यहाँ पे समझना, ये मिड लेस देन इक्वल्स टू एक्स है, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। ये मिड लेस देन इक्वल्स टू एक्स, इक्वल्स टू नहीं, लेस देन एक्स है, राइट। तो आंसर अपडेट करेगा मिड में। बट ये हमारा आंसर तो नहीं है, बट यहाँ पे ये हमारा आंसर तो नहीं हुआ ना, क्योंकि आंसर हमारा 5 है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो लो है वो खुद को और आगे बढ़ाएगा, क्यों, चेक करने के लिए कि क्या और भी 4 से भी कोई बड़ी वैल्यू है जो x से छोटा है। 4 से भी कोई और बड़ा वैल्यू एग्जिस्ट करता है जो x से छोटा, अगर नहीं करता है तब तो वो इनडायरेक्टली लूप टर्मिनेट हो ही जाएगा। लो इज लेस देन इक्वल्स टू हाई, जैसे ही लो एंड हाई आपस में क्रॉस करेंगे लूप टर्मिनेट हो ही जाएगा, लेकिन स्टिल ये चेक करेगा। तो लो इज इक्वल्स टू मिड +1 बोलेंगे हम यहाँ पे,
ठीक है, लो इज इक्वल टू मिड प्लस वन बोलेंगे। और एल्स में क्या देंगे, एल्स अगर ये वाला कंडीशन नहीं हुआ तो एल्स, एल्स में हाई इज इक्वल टू मिड माइनस वन। और लो मिड प्लस वन बोलेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, लो उठ के यहाँ पे आ जाएगा, राइट, और हाई तो यहीं पे होगा, इसको काटो इसको काटो। अब लो 5 है, हाई 8 है, तो लेट सपोज 1 प्लस 3/2, 4/2 इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब ये दोनों यहाँ पॉइंट कर रहे हैं, मिड यहाँ पॉइंट कर रहा है। अब मिड इज लेस देन इक्वल टू एक्स है, नहीं ग्रेटर देन एक्स है, बेसिकली ग्रेटर देन एक्स है ना। तो अब हाई जो है ये उठ के यहाँ, सॉरी ये हाई उठ के यहाँ पे आएगा, हाई उठ के मिड माइनस वन पे आएगा। अब लो एंड हाई दोनों एक जगह पॉइंट कर रहे हैं 5 पे, सो बेसिकली 5 प्लस 5/2 विच इज 5 ही होगा। तो अब मिड भी यहीं पे पॉइंट कर रहा होगा, राइट। अब मिड इज लेस देन इक्वल टू एक्स, कंडीशन मैच होगा, इक्वल टू एक्स है ना। तो अब आंसर अपडेट कर लेगा मिड से, आंसर अपने आप को अपडेट करेगा मिड से, और अब ये आंसर हमें सही प्रोवाइड करेगा। अब क्या होगा, यहीं पे मैं कह रहा था, अब क्या होगा कि 5 लो को भी पॉइंट कर रहा है, हाई को भी पॉइंट कर रहा है, मिड को भी पॉइंट कर रहा है, राइट। अब ये वाला कंडीशन तो हो गया, राइट, अब ये वाला कंडीशन तो हो गया। तो अब क्या होगा, लो इज इक्वल टू मिड प्लस वन हो जाएगा, राइट। आंसर अपडेट हुआ, उसके बाद क्या हुआ, लो इज इक्वल टू मिड प्लस वन हो गया ना। तो लो जो है वो अब उठ के 7 पे चला जाएगा, लो जो है अब उठ के 7 पे चला जाएगा, राइट। तो अब एच जो है वो लेफ्ट में है और लो जो है वो राइट पे है, ये आपस में क्रॉस कर रहे हैं। जब ये आपस में क्रॉस कर रहे हैं, ये कंडीशन यहाँ पे लगेगा और लूप टर्मिनेट हो जाएगा। आई होप मैं आप लोगों को अच्छे से समझा पाया हूँ। स्टिल कोई डाउट है, प्लीज़ आस्क मी ऑन कमेंट बॉक्स गाइस। थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन करना मे बी टफ हो सकता है, बट ये उतना टफ है नहीं, अगर आप अच्छे से समझने की कोशिश करो ये उतना टफ है नहीं। एंड यस, लास्ट में जो है रिटर्न कर देंगे क्या, आंसर को, आंसर रिटर्न कर देंगे। आई होप सारा कोड आपको क्लियर होगा, ये सारा कोड आपको क्लियर होगा। नहीं भी होगा तो एक बार जब कोड करूँगा फिर से वो सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर दूंगा तो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। स्टिल कोई डाउट रहेगा, प्लीज़ आस्क मी ऑन कमेंट बॉक्स, आई रिक्वेस्ट गाइस, प्लीज़ आस्क मी ऑन कमेंट बॉक्स। मैं अच्छे से और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। तो जल्दी से इसका कोड करते हैं और देखते हैं कि सक्सेसफुल होता है या नहीं। सो लेट्स राइट आवर कोड हियर। सो एन तो यहाँ पे पहले से दिया हुआ है, जहाँ पे मुझसे गलती होती है। तो एरे एन एंड एक्स दिया हुआ है, तो सबसे पहले लेट लो इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, समझते चलना। लेट हाई इज इक्वल्स टू एन माइनस वन, ठीक है, वाइल लो इज लेस देन इक्वल्स टू हाई, ठीक है। जैसे ही लो लेस देन इक्वल्स टू हाई हो तो लूप बंद हो जाएगा। लेट मिड इज इक्वल्स टू, एक चीज़ कर लेना यहाँ पे, मैथ डॉट फ्लोर। क्यों फ्लोर, क्योंकि सी पॉइंट्स में वैल्यू दे रहा था ना और हम फ्लोर वैल्यू कंसीडर कर रहे थे। मैथ डॉट फ्लोर लो प्लस हाई बाय 2, राइट, ओके। एंड if ARR of mid is less than equals to x, तो ans is equals to mid and low is equals to mid plus 1, right। और else में high is equals to mid minus 1। क्लियर है, आई होप क्लियर होगा। एंड अब हमें रिटर्न करना है, तो रिटर्न हमेशा वाइल लूप के बाहर होगा, रिटर्न आंसर। अच्छा एक चीज़ और, लेट आंसर इज इक्वल्स टू -1, ठीक है, क्योंकि अगर कुछ नहीं मिला तो -1 तो वैसे भी हम लोग रिटर्न कर रहे हैं। आई होप कोड तो मैंने पूरा लिख दिया है, समझ में भी आप लोगों को आया होगा। लेट्स रन दिस कोड एंड सी की कोई एरर भी आता है क्या, अगर आ रहा होगा तो फिर सॉल्व करेंगे। आना तो नहीं चाहिए एरर वैसे, एंड यस आ तो नहीं रहा है। फर्स्ट आउटपुट तो -1 दे रहा है यार, फर्स्ट तो ठीक है। एक बार अपना कस्टम इनपुट चेक कर सकते हैं क्या, हाँ कर तो सकते हैं। 1 2 4 5 8, इतना ही था ना, 1 2 4 5 8, तो 5 6, इसमें हमें 5 मिल रहा था, राइट। तो लेट्स सी मिलता है या नहीं, कंपाइल एंड रन।
विच इज़ 1। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। सी 0 1 2 3 आउटपुट हमें 5 मिलना चाहिए था यहाँ पे। इंडेक्स 3 पे 5 है और जो कि आ भी रहा है। आई होप क्लियर होगा। जल्दी से सबमिट करते हैं और देखते हैं कि क्या कोई एरर है भी या फिर सब कुछ सही चल रहा है। आई होप सब कुछ सही चल रहा होगा यार। 221 टेस्ट केस हैं भाई, 121 सॉरी 121 टेस्ट केस हैं। रॉन्ग आंसर कहाँ पे? योर कोड आउटपुट इज 0 इज -1, करेक्ट आउटपुट इज 0, डिफरेंस ओके। पता है गलती कहाँ पे हुई है? सी 0 बेस इंडेक्सिंग, राइट? तो लो 0 से स्टार्ट होगा एंड आई होप अब चल जाना चाहिए। इसको एक बार लेकर देखते हैं। 441689, राइट? कस्टम में लो 441689, ठीक है। 0 बेस इंडेक्सिंग थी ना, हमने लो को 1 से इनिशियलाइज किया था। लेट्स सी। यस, सॉल्व हो गया। अब सबमिट करते हैं। छोटी छोटी गलतियां मुझसे भी हो जाती हैं। सी 0 बेस इंडेक्सिंग थी, लो को मैंने 1 से इनिशियलाइज किया था और ये हो गया। सी प्रॉब्लम सॉल्व सक्सेसफुली। गुड। टेस्ट केस 121 के 121 टेस्ट केस पास किए हम लोगों ने, विच इज़ वेरी गुड गाइस। सो आई होप कि मैं बहुत ही अच्छे से आप लोगों को इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर पाया हूँगा और चीज़ें बहुत ही अच्छे से आप लोगों को समझ में आई होंगी। ये क्वेश्चन गीक्स फॉर गीक्स पर है। मैं लिंक दे दूंगा क्वेश्चन का, और जैसा कि आप लोगों को पता है कोड तो गिटहब पे अपडेट कर ही देता हूँ मैं। बट यस, रिक्वेस्ट होगी आप लोग कोड को कॉपी पेस्ट मत करना, समझना, वीडियो देखना, समझना, खुद से इंप्लीमेंट करना, फिर फंसोगे। जिस पार्ट में फंसोगे उस पार्ट का वीडियो जाकर देख लेना एंड दोबारा इंप्लीमेंट करने की कोशिश करना। उससे बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस होगी आपकी, ट्रस्ट मी गाइस। सो आई होप सारे चीज़ आपको अच्छे से क्लियर होंगे, कोड अच्छे से क्लियर होगा, ड्राई रन अच्छे से क्लियर होगा। स्टिल अगर कोई डाउट है देन प्लीज आस्क मी ऑन कमेंट बॉक्स, और अगर सॉल्यूशन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया है देन व्हाट यू आर वेटिंग फॉर, जस्ट गो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। उनकी भी हेल्प हो जाएगी, क्या पता किसके इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, जैसा कि हर बार मैं कहता हूँ। एंड यस, अगर क्वेश्चन अच्छा लगा हो, अगर सॉल्यूशन पसंद आया हो, प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब तो कर ही देना अगर चैनल पर नए हो तो। एंड यस, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप अपडेट योरसेल्फ।